हेलो एवरीवन, आज हमने आपके लिए दुर्गा पूजा की एक स्पेशल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इस रेसिपी बंगाल पे बहुत ही फेमस है और आज तो सप्तमी है, इसीलिए आज हमने आपके लिए भुना खिचड़ी रेसिपी लेकर आई हूँ। और इस रेसिपी कोई भी फेस्टिव हो, कोई भी पूजा हो, उसमें बहुत ही चलती है। और भोगेर खिचड़ी की तरह इस रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट एक रेसिपी है। तो आज की भुना खिचड़ी रेसिपी आपके साथ शेयर करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब रेसिपी को शुरू करती हूँ। इस रेसिपी के लिए हमने इस जगह पे 300 ग्राम के करीब मूंग दाल लिया है और 300 ग्राम के करीब गोविंदभोग राइस लिया है। और राइस को हमने अच्छी तरह से धो करके रखा था। अब हमने गैस ओवन को ऑन करके एक कढ़ाई भी चढ़ा दिया है, क्योंकि अब तो दाल को अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट करना चाहिए। तो अब हमने कढ़ाई को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद उस दाल को कढ़ाई में डाल दिया है। गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पे रखकर इसको हमने 5 से 6 मिनट तक भून लेंगे, क्योंकि मूंग दाल को अच्छी तरह से भून लेने में इस भुना खिचड़ी रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनती है। तो देख लीजिए, हमने इसको उलटते पलटते अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर रही हूँ और 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर हमने इसको अच्छी तरह से भून लिया है। अब हमने इसको एक प्लेट के ऊपर डाल रही हूँ और कुछ टाइम बाद हमने इसको धो भी लेंगे अच्छी तरह से। अब हमने उस कढ़ाई में ऑयल दे रही हूँ, देख लीजिए। इस जगह पे हमने 40 to 50 ml की करीब व्हाइट ऑयल यानी राइस ब्रान ऑयल इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो और कोई भी कुकिंग ऑयल पे इस रेसिपी को कर सकते हैं। ऑयल अच्छी तरह से गर्म होने के बाद हमने इसमें 50 ग्राम के करीब मूंगफली दिया है, कच्चा मूंगफली को हमने 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। देख लीजिए, अच्छी तरह से हमने इसको फ्राई किया है। अब हमने इसको ऑयल को छान कर कढ़ाई से एक एक करके हटा रही हूँ। इसको अच्छी तरह से एक एक करके हटा लेने के बाद इस रेसिपी के लिए जो दूसरी प्रोसेस है उसको शुरू करेंगे। तो बचे हुए ऑयल में हमने अब घी ऐड करेंगे। घी देने में इस रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनती है, घी देना ही चाहिए। हमने इस जगह पे 2 टेबलस्पून भर के घी इस्तेमाल कर रही हूँ। और घी अच्छी तरह से ऑयल के साथ मेल्ट हो जाने के बाद हमने इसमें 25 ग्राम की करीब काजू दे रही हूँ। फिर हमने इसमें 50 ग्राम की करीब किशमिश भी दे रही हूँ। इसको हमने कुछ टाइम भून लेंगे। गैस की फ्लेम को पूरी तरह लो पे करके हमने इसको 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। ज़्यादा तक भून लेने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसको कुछ टाइम भून लेने के बाद हमने इसको भी कढ़ाई से ऑयल को छानकर अच्छी तरह से छानकर हटा लेंगे। और इसको हटा लेने के बाद रेसिपी की मेन पार्ट शुरू करूँगी। तो देख लीजिए, हमने काजू और किशमिश को अच्छी तरह से कढ़ाई से एक एक करके हटा दिया है। और बचे हुए जो ऑयल और घी है उसमें हमने पहले एक तड़का लगाऊंगी। तो देख लीजिए क्या क्या तड़का लगा रही हूँ। पहले हमने इसमें 2 तेज़पत्ता, खड़े गरम मसाला, उसके साथ साथ 2 सूखी लाल मिर्च को आधा आधा करके दिया है। फिर हमने इसमें 1 टेबलस्पून साबुत जीरा भी दिया है। ये सब मसाला को हमने मीडियम फ्लेम पर 10 सेकंड तक भून लेंगे। तड़का अच्छी तरह से भून जाने के बाद हमने इसमें कुछ सूखे मसाला ये वगैरह डाल रही हूँ। देख लीजिए, पहले हमने इसमें हल्दी पाउडर कलर के लिए 1.5 टेबलस्पून इस्तेमाल किया है। फिर हमने इसमें जीरा पाउडर 1 टेबलस्पून की करीब, धनिया पाउडर 1.5 टेबलस्पून की करीब इस्तेमाल किया है। ये सब मसाला को हमने अब अच्छी तरह से भून रही हूँ। 2 से 3 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर मसाला को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। फिर हमने इसमें और एक चीज़ ऐड करूँगी, जिसमें क्या होगा, इस रेसिपी की स्वाद दोगुना बढ़ जाएगा। फिर हमने इसमें 1 टेबलस्पून भर के अदरक की पेस्ट इस्तेमाल किया है। अदरक की पेस्ट को हमने लो फ्लेम पर 1 मिनट तक भून लिया है। तो सब मसाला अच्छी तरह से भून जाने के बाद उस धो करके रखा राइस को दे रही हूँ, गोविंदभोग राइस को। और गोविंदभोग राइस में इस भुना खिचड़ी बहुत ही बढ़िया बनती है। तो राइस को हमने अब मसाला के साथ 2 से 3 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लेंगे। इसमें क्या होगा, रेसिपी की स्वाद बहुत ही बढ़िया बनती है। तो देख लीजिए, राइस को हमने मसाला के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। इसको हमने 2 मिनट तक लो फ्लेम पर इस तरीका में चलाते रहेंगे। तो देख लीजिए, राइस अच्छी तरह से भून जाने के बाद हमने इसमें उस ड्राई रोस्ट करके रखा मूंग दाल को, जिसको हमने अच्छी तरह से धोकर भी रखा था, उस दाल को दिया है।
और फिर हमने इसमें स्वाद अनुसार 1.5 टेबलस्पून के करीब नमक भी इस्तेमाल किया है। और नमक देने के साथ साथ हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स भी कर रही हूँ। और इस रेसिपी ज़्यादा तक नमक नहीं देना जाता है, इसीलिए नमक को समझकर डालना चाहिए। नमक देने के बाद हमने मूंग दाल और राइस को अच्छी तरह से 2 मिनट तक लो फ्लेम पर मिक्स किया है। इसको अच्छी तरह से सब कुछ के साथ मिक्स करने के बाद हमने इसमें पानी इस्तेमाल कर रही हूँ। और राइस की क्वांटिटी है 300 ग्राम, मूंग दाल की क्वांटिटी है 300 ग्राम, इसीलिए टोटली 600 ग्राम चीज़ के लिए हमने इस जगह पे 1 लीटर 200 ml के करीब पानी ऐड किया है। सामान की डबल क्वांटिटी पे पानी ऐड करना चाहिए। और इस रेसिपी पे दाल और चावल की क्वांटिटी इक्वल होना चाहिए, नहीं तो रेसिपी बढ़िया नहीं बनेगी। तो देख लीजिए, गैस की फ्लेम को हाई फ्लेम पर रख के हमने इसको 8 से 10 मिनट तक पका लिया है। फिर देख लीजिए, इसमें अब पानी है थोड़ा सा, और इस टाइम पे हमने चेक भी करूँगी राइस अच्छी तरह से पके हुए है क्या। देख लीजिए, पकने में और थोड़ा सा टाइम की ज़रूरत ही है, और इसमें अब थोड़ा सा पानी भी है। इस टाइम पे हमने गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम पे कर दूंगी, नहीं तो नीचे से जल जाने का चांसेस है। और नमक की स्वाद की थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए इसमें हमने 1 टेबलस्पून भर के चीनी इस्तेमाल किया है, और 1 टेबलस्पून भर के गरम मसाला पाउडर भी इस्तेमाल किया है। चीनी देने में रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनती है, आप चाहे तो चीनी को पूरी तरह स्किप भी कर सकते हैं। फिर हमने इसमें 4 हरी मिर्च को हाफ करके चीर कर इस्तेमाल किया है। हरी मिर्च लास्ट टाइम पे इस तरीके में देने में रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनती है। हरी मिर्च को हमने अच्छी तरह से खिचड़ी के साथ मिला दिया है। फिर हमने उस रोस्टेड वाला मूंगफली, काजू, किशमिश को कढ़ाई में दे रही हूँ। देख लीजिए, इसको भी हमने लो फ्लेम पर अच्छी तरह से खिचड़ी के साथ मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के साथ साथ और एक चीज़ बाकी रह जाएगी, उसको भी ऐड कर देंगे। इसको लो फ्लेम पर हमने 1 से 2 मिनट तक मिक्स कर लेंगे। मूंगफली, काजू, किशमिश को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद गैस फ्लेम को बंद कर रही हूँ। अब हमने इसमें 2 टेबलस्पून भर के घी दे रही हूँ। घी देने में भुना खिचड़ी रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनती है। लास्ट टाइम पे इस तरीके में घी को डालना चाहिए, नहीं तो इस रेसिपी पे इस घी की कमी रह जाएगी और स्वाद पे भी कमी रह जाएगी। तो देख लीजिए, हमने घी को खिचड़ी के साथ अच्छी तरह से मिला दिया है, और इस खिचड़ी अच्छी तरह से रेडी भी हो चुकी है घी देने के साथ साथ। और अब हमने इसको सर्व भी करूँगी और खा के भी आपको दिखाऊंगी। और कश्मीरी आलू दम के साथ इस भुना खिचड़ी रेसिपी बहुत ही बढ़िया लगती है। तो देख लीजिए, कितना अच्छी तरह से खिला खिला बन के खिचड़ी रेसिपी तैयार हुई है। और इस खिचड़ी रेसिपी इस तरीके में खिला खिला बन के बसंती पुलाव की टाइप पे होती है। देख लीजिए, भुना खिचड़ी रेसिपी पूरी तरह उस तरीके में रेडी हुई है। और कश्मीरी आलू दम की रेसिपी लिंक हमने एंड स्क्रीन पे लगा दूंगी, आप चाहे तो देख भी सकते हैं। तो आज की वेस्ट बंगाल की एक फेमस भुना खिचड़ी रेसिपी आपको कैसी लगा कमेंट करके प्लीज़ बताइए। आज की वीडियो हमने यहाँ पे एंड कर रही हूँ। अगले दिन पर भी कोई नया रेसिपी लेकर आपके साथ फिर मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आप सबको महासप्तमी की ढेर ढेर शुभकामना है।